गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने सेक्शन 45 क्लॉज 4 तक हमने कर लिया था बेटा। अब आता है सेक्शन 45 क्लॉज 5, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। मेरे साथ साथ आ जाओ बेटा, थोड़ा समझते हैं केस। सेक्शन 45 क्लॉज 5, सेक्शन 45 क्लॉज 5, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। बेटा आपको याद आएगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन असेट। पूरा केस एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से देखना है बेटा। बेटा ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। और बेटा मिस्टर ए के पास ना एक लैंड है, मिस्टर ए के पास एक लैंड है। बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, और बेटा गवर्नमेंट करती है ऐसा, पता है होता क्या है बेटा। गवर्नमेंट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहती है बेटा, कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट को ना जमीन की जरूरत है, लैंड की जरूरत है। तो जिस एरिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहती है ना, उस एरिया के जितने भी लैंड है ना, जितने भी लैंड, गवर्नमेंट उन लैंड्स को क्या कर रही है, कंपल्सरली एक्वायर। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए का लैंड क्या कर लिया बताओ, कंपल्सरली एक्वायर कर लिया, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया इन प्रीवियस ईयर से 1819। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए का लैंड कंपल्सरली एक्वायर कर लिया इन प्रीवियस ईयर 1819। तो बेटा आपने पढ़ा है बेटा, कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना जाता है बेटा, याद करना, सेक्शन 2 क्लॉज 47। कंपल्सरी एक्विजिशन को ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। और क्योंकि बेटा ये ट्रांसफर है, तो बच्चे मिस्टर ए के हैंड्स में कैपिटल गेन क्या कर जाएगा, अराइज। कैपिटल गेन विल अराइज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के हैंड्स में कैपिटल गेन क्या कर जाएगा, अराइज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, कैपिटल गेन अराइज उस साल नहीं करता है जिस साल बेटा कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, उस साल में कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, बल्कि कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल गवर्नमेंट से आपको कॉम्पनसेशन मिला बेटा। तो याद रखना, कैपिटल गेन विल नॉट अराइज इन द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, दैट इज प्रीवियस ईयर 1819 में कैपिटल गेन नहीं आएगा, बल्कि जिस साल में गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पनसेशन पे करा ना, उस साल में कैपिटल गेन क्या करेगा, अराइज। तो हम यहां पर ऐड करते हैं बेटा, गवर्नमेंट ने ना मिस्टर ए को कॉम्पनसेशन पे करा, तो यहां पर लिखना, गवर्नमेंट पेज कॉम्पनसेशन टू मिस्टर ए इन
प्रीवियस ईयर बेटा कॉम्पनसेशन दिया है 1920 प्रीवियस ईयर में ऑफ ₹5 लाख। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को प्रीवियस ईयर 1920 में क्या दिया है? कॉम्पनसेशन। तो बेटा याद रखना, कैपिटल गेन अराइज कौन से साल करेगा? 1920 में। देयरफॉर कैपिटल गेन विल अराइज इन प्रीवियस ईयर 1920। तो बेटा इसमें ना दो बातों का अभी फिलहाल ध्यान रखना है। ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा बेटा? ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? ट्रांसफर उस साल का होगा जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, बट कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल कॉम्पनसेशन मिला है। तो ट्रांसफर कौन से ईयर का होगा? ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कंपल्सरी एक्विजिशन जिस साल में हुआ है, ट्रांसफर उस साल का है। बेटा ट्रांसफर उस साल का है जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, बट बेटा कैपिटल गेन अराइज करेगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो कैपिटल गेन उस साल आएगा जिस साल आपको कॉम्पनसेशन मिला है। सबको क्लियर हुआ बेटा? तो याद रखना, ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ। बट कैपिटल गेन अराइज कौन से साल में करेगा? जिस साल में आपको कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब बेटा कई बार क्या होता है, मेरे साथ एक नोट लिखना। यहां पर लिखना नोट। फर्स्ट, गवर्नमेंट पेज कॉम्पनसेशन ऑफ ₹5 लाख टू मिस्टर ए इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। बेटा पता क्या हुआ है? अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने बेटा 5 लाख रुपए का कंपनसेशन मिस्टर ए को दिया 2 किश्तों में। पता है कब कब? बेटा 18-19 में ही दे दी पहली किश्त 3 लाख रुपए की, ठीक है, और 19-20 में दी दूसरी किश्त 2 लाख रुपए की। समझ आया बेटा? 5 लाख रुपए दिया है बट किश्तों में दिया है, 3 लाख 18-19 में और 2 लाख 19-20 में। लो पूरा 5 लाख हो गया बेटा। बेटा अब मैं इस केस में एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि कैपिटल गेन अराइज पूरा 18-19 में कर जाएगा, पूरा 19-20 में करेगा, या पार्टली 18-19 में करेगा, पार्टली 19-20 में करेगा? तो बेटा मैं एक बात आपको बताऊं बेटा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि क्योंकि रिसिप्ट कॉम्पनसेशन कुछ 18-19 में हुआ है, कुछ 19-20 में हुआ है, और आप ये सोच रहे हो कि कुछ कैपिटल गेन 18-19 में आएगा, कुछ कैपिटल गेन 19-20 में आएगा, तो ये बेटा गलत है। अगर आपको कॉम्पनसेशन किश्तों में मिलता है ना, तो याद रखना बेटा ऐसा नहीं होता है कि कुछ कैपिटल गेन 18-19 में आएगा, कुछ 19-20 में आएगा। उसका प्राइम रीजन मैं आपको बताता हूं बेटा। कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी, और बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे बांटोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक ही है ना बेटा, वो अलग अलग थोड़ी ना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक ही है,
उसको कैसे बांटोगे? 18 19 और 19 20 में उसे नहीं बांट पाओगे बेटा। तो याद रखना, अगर कॉम्पनसेशन इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है तो कैपिटल गेन अराइज इंस्टॉलमेंट्स में नहीं करता है। बल्कि पता है बेटा सेक्शन 45 क्लॉज 5 क्या कहता है? लिखना, एज पर सेक्शन 45 क्लॉज 5 entire capital gain will arise in the year of first receipt of installment. In the year of first receipt of installment. तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? जिस साल पहली किस्त मिली है ना, जिस साल पहली किस्त मिली है बेटा, उसी साल में पूरा कैपिटल गेन अराइज करेगा। मतलब बेटा 18-19 में पहली किस्त जिस साल मिली है, पूरा कैपिटल गेन उसी साल अराइज करेगा। तो एंटायर कैपिटल गेन विल अराइज इन 18-19, पूरा बेटा। गवर्नमेंट कह रही है हम सेकंड किस्त का वेट नहीं करेंगे, पहले साल में ही 18-19 में ही हम आपसे पूरा कैपिटल गेन लेंगे। बताओ बेटा, पहली बात क्लियर हुई है वाली सबको? एक और बात करते हैं, अभी कॉपी करो, समझ आया? एक और छोटी सी बात, चलो करें। देखो बेटा सेकंड, अब सुनना, मिस्टर ए, मैं फिर से जरा इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। बेटा अब हुआ क्या, मुझे एक बार बताओ, गवर्नमेंट ने बेटा मिस्टर ए को कितने रुपए का कॉम्पनसेशन पे करा था? गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को कॉम्पनसेशन पे करा था 5 लाख रुपीस का, है ना बेटा? अब हुआ क्या, जो मिस्टर ए है ना बेटा, मिस्टर ए, वो कॉम्पनसेशन की इस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं है। उसे लगता है कि बाजारी कीमत, मार्केट वैल्यू मेरे लैंड की काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो गवर्नमेंट ने मुझको दिया है। तो उसने क्या करा बेटा, वो गया कोर्ट, और कोर्ट में जाके उसने गवर्नमेंट को बेटा स्यू कर दिया। कोर्ट कब गया बेटा? 19-20 में उसने गवर्नमेंट को कर दिया स्यू। उसने कोर्ट को कहा कि गवर्नमेंट ने मेरा लैंड कंपल्सरीली एक्वायर करा, कोई बात नहीं, बट कॉम्पनसेशन जो गवर्नमेंट ने मुझको पे किया है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ दैट लैंड। ठीक है, फिर बेटा क्या हुआ, 19-20 में 19-20 में ए ने गवर्नमेंट को स्यू किया था बेटा। 20-21 में ना कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, और पता है कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया? कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया क्या, कि देख भाई, तूने उस बेचारे का लैंड कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया, ठीक है, और उसे कॉम्पनसेशन दिया 5 लाख, जो कि मार्केट वैल्यू से कम था। तो हम ऑर्डर देते हैं कि तुम मिस्टर ए को और कंपनसेशन पे करो 3 लाख रुपए का, और कंपनसेशन पे करो 3 लाख रुपए का। बेटा पता है 2 कंपनसेशन आ गए, सुनो सुनो, एक तो ये कंपनसेशन था 5 लाख, और कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया और 3 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन पे करने को। तो 2 कॉम्पनसेशन आ गए ना बेटा। इस कॉम्पनसेशन को हम नाम देते हैं इनिशियल
कॉम्पनसेशन। इनिशियल मतलब पहला पहला, इनिशियल कॉम्पनसेशन, ठीक है। और बेटा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने कोर्ट ने गवर्नमेंट को और कितना कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया है? 3 लाख। उसे हम नाम देते हैं एनहांस्ड, या आप कह सकते हो एडिशनल कॉम्पनसेशन। एडिशनल कॉम्पनसेशन कितने रुपए का? 3 लाख रुपीस का एडिशनल कॉम्पनसेशन। सब बताओ, बात समझ आई? लिख लो बेटा। तो बेटा एक बात मेरी आप सुनना ध्यान से, जो मैं कहूंगा पहले कॉपी कर लो। बेटा अब एक बात बताओ मेरे को, आपको जो ये इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला था बेटा 5 लाख का, इस पे तो कैपिटल गेन ऑलरेडी बेटा कैलकुलेट हो चुका है, ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। कौन से साल में बेटा? इस नोट को छोड़ देना, इस नोट को छोड़ो, ओरिजिनल केस बताओ क्या है। कौन से साल में कॉम्पनसेशन मिला था ये 5 लाख का? 19-20 में। तो बताओ, इस इनिशियल कॉम्पनसेशन पे तो कैपिटल गेन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कौन से ईयर में? 19-20 में निकाल चुके हैं। अब बेटा, अब मिस्टर ए को और कॉम्पनसेशन मिल गया, और कॉम्पनसेशन मिल गया कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। तो बेटा इस पे भी तो कैपिटल गेन आएगा, लेकिन इस पे कैपिटल गेन 19-20 में नहीं आएगा। कौन से साल में मिला ये? 20-21 में। बेटा 19-20 में हमें थोड़ी ना पता होगा कि 20-21 में कितना एनहांस मिलेगा, तो इस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा 20-21 में। हां, इनिशियल कॉम्पनसेशन पे ऑलरेडी कैपिटल गेन निकल चुका था 19-20 में, बट अब जो एडिशनल कॉम्पनसेशन आपको मिला है उस पे भी तो कैपिटल गेन आएगा ना। तो मैं यहां पर छोटी सी एक स्टेटमेंट बनाता हूं, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। कौन से ईयर का? मैं 20-21 का कर रहा हूं, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन का कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बताओ कितने रुपए का एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिला? 3 लाख रुपए का। माइनस सुनना बेटा, क्या क्या माइनस करते हो आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बेटा ये माइनस होगा यहां से? नहीं बेटा। क्यों बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लैंड की ऑलरेडी आप माइनस कर चुके होंगे ना, इनिशियल कॉम्पनसेशन के टाइम पे ऑलरेडी आप माइनस कर चुके होंगे ना। बार बार थोड़ी ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन देती रहेगी गवर्नमेंट, एक बार ले तो चुके हो इनिशियल के टाइम पे, तो अब नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिल चुका है इनिशियल कॉम्पनसेशन के टाइम पे, अब दोबारा नहीं मिलेगा। हां बेटा, खर्चों का डिडक्शन मिल जाएगा आपको। कौन से खर्चों का? जो बेटा केस फाइल करने में जो खर्चे आए हैं ना, जैसे लीगल एक्सपेंसेस, उनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है, उनका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है। से 5,000 का खर्चा आया बेटा, तो उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो बताओ कितना कैपिटल गेन आ जाएगा? 295। समझ आई बेटा बात? अभी सुनना बेटा, मुझे एक बात और जाननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। ये जो कैपिटल गेन है 295, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? सुनो 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 सर, कैसे पता चलेगा ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं बेटा। बेटा इनिशियल कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आया था ना, ये वही होगा बेटा, ठीक है। अगर इनिशियल के टाइम पे लॉन्ग टर्म आया था तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा, अगर इनिशियल के टाइम पे शॉर्ट टर्म आया था तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेम एज इनिशियल कंपनसेशन।
तो इनिशियल कॉम्पनसेशन के टाइम पे जो कैपिटल गेन आया था वही एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के टाइम पे होगा। तो अगर इनिशियल के टाइम पे लॉन्ग टर्म आया था तो ये भी लॉन्ग टर्म, इनिशियल के टाइम पे शॉर्ट टर्म आया था तो ये भी शॉर्ट टर्म। ये बेटा आपका पूरा केस है कंपल्सरी एक्विजिशन का। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हुई है बेटा। एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें पूरा केस कवर होगा। करें, क्वेश्चन करें। चलो आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। X acquired a house for 20,000 in 97-98. On his death in October 2006, the house was acquired by his son Y. Market value of the house on 1st April 2001 was 80,000. This house was acquired by the government on 15th March 11 for 6,60,000. अब सुनो बेटा, सुनो पहले मेरी बात सुनो बेटा। इस घर का कंपल्सरी एक्विजिशन कब हुआ है? 15 मार्च 11 को। इसका मतलब बेटा ये ट्रांसफर बेटा 10-11 का ट्रांसफर है। ये ट्रांसफर कौन से साल का माना जाएगा? जिस साल में कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है 10-11 में। बट कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको कॉम्पनसेशन मिला। अब पढ़ो। A compensation of 5,20,000 is paid to him on 25th March 14 and balance 140 on 15th April 14. अब सुनो बेटा, आपको टोटल कॉम्पनसेशन 660 मिलना था, जिसमें से 5,20,000 तो मिला 13-14 में और बचा हुआ 1,40 मिला 14-15 में। तो मुझे एक बार बताओ बेटा, कैपिटल किश्तों में मिल रहा है कॉम्पनसेशन, इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है। तो बेटा अगर इंस्टॉलमेंट्स में कॉम्पनसेशन मिलेगा तो कैपिटल गेन कौन से साल आएगा? जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली बेटा। और पहली इंस्टॉलमेंट कौन से साल में मिली थी? 13-14 में। तो पूरा कैपिटल गेन, पूरे अमाउंट पे कैपिटल गेन 13-14 में आएगा। तो यह बात याद रखनी है, ट्रांसफर 10-11 का है और कैपिटल गेन अराइज 13-14 में करेगा, जिस साल में पहली इंस्टॉलमेंट मिली। ठीक है, चलो पहले यहां तक का केस कर लें। चलो आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक का केस करते हैं। चलो हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। बेटा पहले बताओ कैपिटल गेन कौन से साल में आ रहा है? 13-14 में। ठीक है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, चलो बताओ मेरे को कितना कंसिडरेशन तय हुआ था? 6,60,000। चलो बताओ शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? बेटा घर खरीदा गया था 97-98 में, सुनो ध्यान से। और ट्रांसफर कौन से साल में हुआ है? 10-11 में। तो लगभग बेटा 13 साल हैं, मोर देन 24 मंथ्स। तो लॉन्ग टर्म है। इंडेक्सेशन होगा माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, चलो मेरे को बताओ पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? पहले मेरे को बताओ बेटा, अब पढ़ो जरा एक बार। उसने कहा एक्स ने ये घर खरीदा था 20,000 का 97-98 में। उसकी डेथ के बाद उसका ये घर उसके सन ने इनहेरिट कर लिया था। बेटा मुझे एक बात बताओ, इनहेरिटेंस का केस है, तो इस केस में वाई के लिए, सन के लिए बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो भी फादर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अच्छा, फादर ने ये घर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी?
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑब्लिक स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू नहीं है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू को ही लेके चलो। 80,000, दोनों में से जो भी हायर है तो 80,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ट्रांसफर कौन से साल का है? 10-11 का, तो 10-11 का CII आएगा 167 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ईयर ऑफ एक्विजिशन 97-98 है, उसका CII नहीं है, तो पहला वाला ले लेना 2001-2 वाला 100, तो 80,000 इंटू 167 डिवाइड बाय 100, 133,600। बस ये मेरा इनिशियल कॉम्पनसेशन का केस हो गया बेटा, ठीक है। चलो, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 526,400। तो बेटा ये कैपिटल गेन आ गया एट द टाइम ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन। ये अभी इनिशियल कॉम्पनसेशन का आया है, कर लो, कॉपी कर लो। आगे चलें, देखो अब आगे बेटा ध्यान से। उसने कहा वाई फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट चैलेंजिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन एंड कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर गिविंग एडिशनल कंपनसेशन ऑफ 1 लाख। तो बताओ, कोर्ट ने बेटा गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इसको और कॉम्पनसेशन दो, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन दो, कितने का? 1 लाख रुपए का। ये कब मिल रहा है? 14 मार्च 21 को, मतलब 2021 में मिल रहा है बेटा एडिशनल कॉम्पनसेशन। तो दूसरा कैपिटल गेन 2021 में आएगा। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। कौन से साल में आएगा दूसरा? 2021 में, जिस साल में एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिला है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बेटा कितने रुपए का एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिल रहा है? 1 लाख का, माइनस क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा? बेटा नहीं, ये देखो ऑलरेडी मिल चुका था बेटा एट द टाइम ऑफ इनिशियल कॉम्पनसेशन। सिर्फ कौन से चीज का डिडक्शन मिलेगा? केस फाइल करने में अगर आपको कोई खर्चा हुआ है तो 2,000 रुपए का खर्चा हुआ है बेटा केस को फाइल करने में, तो उसका डिडक्शन ले लो। तो बताओ कितना कैपिटल गेन आ गया एनहांस्ड कॉम्पनसेशन के टाइम पे? 98,000। बेटा ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? बेटा डिपेंड करता है ओरिजिनल कैपिटल गेन कौन सा था। क्योंकि ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म था, तो ये कैपिटल गेन भी बेटा लॉन्ग टर्म ही आएगा। लो, ये कैपिटल गेन भी लॉन्ग टर्म ही आएगा। बस बेटा ये आपका सेक्शन 45 क्लॉज 5 हो गया। कर लो, कॉपी कर लो। बेटा समझ आया है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए काफी है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबको, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।